अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के वीलॉग में दो अहम खबरें हैं जो आपको देनी है। पहले तो आपसे ये कुछ बात करेंगे जनाब कि एक अहम तैनाती कर दी है जो हुकूमत ने, उसका मकसद क्या है और उसके पीछे अब क्या नज़र आ रहा है, उसके बाद होने क्या जा रहा है, ये आपको बताएंगे। बड़ी तैनाती थी जो एक कोशिश की है इन्होंने उजरत में करके उससे कुछ गेम चलाने की, वो क्या है उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ बताएंगे आपको जनाब कि कप्तान ने कर दिया है बड़ा ही दबंग किस्म का आगाज़ अपनी इंतखाबी मुहिम का। और जिस तरह से शानदार आगाज़ उन्होंने किया उसमें एक तब्दीली भी नज़र आई है खान साहब में। वो तब्दीली क्या है और उसका पेश खैमा क्या है, उसके बारे में भी आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। व्यूअर्स, जो तैनाती का जिक्र मैंने किया है वो है जनाब चेयरमैन नैब की तैनाती। चेयरमैन नैब का ओहदा आपको मालूम है कि हमेशा ही पाकिस्तान में बड़ा ही ख़ास ओहदा इसलिए समझा जाता है कि नैब बेसिकली तो इसका काम करप्शन पकड़ना है, करप्ट लोगों से पैसे वसूल करना है, उनको सज़ा दिलवाना है। लेकिन हमारे यहाँ ये आम तौर पर सियासी आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज़ होता है कि किस तरह से सियासी मुखालिफिन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाए इसके ज़रिए। और कोशिश ये होती है कि इसका जो बंदा है चेयरमैन नैब जो है वो भी कोई ऐसा ही बंदा हो जो आपका अपना कठपुतली किस्म का बंदा हो, जिसको आप जैसे चाहें ऑर्डर करेंगे जी फ़लाँ को उठा के जेल में फिकवा दो, उसके साथ ये सलूक करो, उसको जलील करवा दो, और वो आपके ऊपर इशारों के नाचता फिरे। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। ज़्यादातर जिस पे कंट्रोल होता है आमतौर पर वो खुद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट रखती है, और उनकी कोशिश ये होती है कि सियासतदानों को ज़रा अपनी औकात में रखने के लिए जो है ना इसको इस्तेमाल किया जाए। तो आम तौर पर जो चेयरमैन नैब होता है यही कहा जाता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से लगाया जाता है। आइन में इसका तरीक़ाकार बड़ा वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली आपस की बाहमी मुशावरत से जो है वो तय करेंगे कि चेयरमैन नैब कौन होगा। लेकिन हमेशा ही हमने देखा है कि जो तैनाती होती है बाद में वो अपने ही गले पड़ जाती है। ऐसी ही सूरत हाल जावेद इकबाल साहब की सूरत में भी हमने देखी, और बहुत ज़्यादा नाला रही उससे PMLN। और बाद में आने वाले चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब जो है उन्होंने खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद से अब ये असामी कुछ दिनों से खाली थी। अब हुआ ये गेम क्या चली, गेम ये हुई है कि PTI ने जैसे ही वापसी की कौमी असम्बली में उड़ान भरी, और लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जनाब इनके जो ज़िमनी इंतखाब हैं कौमी असम्बली के वो मुअत्तल किए जाएँ और इनको वापस मेंबर जो है बहाल किया जाए, क्योंकि जो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, स्पीकर कौमी असम्बली ने इनके इस्तीफ़े मंजूर किए उसमें ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। ये बेसिकली पिटिशन थी PTI की कि हम जनाब वापस कौमी असम्बली में आना चाहते हैं, हमसे तस्दीक नहीं कराई गई इस्तीफ़ों की। अब हुआ ये कि जैसे ही राजा परवेज़ अशरफ साहब ने ये देखा कि जनाब ये असम्बली के जो सारे ज़िमनी इंतखाब हैं, बाई इलेक्शंस, वो मुलतवी हो गए हैं, और अब पेश खैमा ये था कि PTI वापस आ जाएगी। उस सूरत में अपोजिशन लीडर ज़ाहिर है PTI का होना था। राजा रियाज साहब तो बहुत माइनॉरिटी रखते हैं अपोजिशन की, तो अब उन्हें ये मालूम था कि जो भी अपोजिशन लीडर आएगा फिर मुशावरत चेयरमैन नैब के लिए, आइंदा आने वाले इंतखाब के लिए, वज़ीर आज़म जो निगरान बनना है उसके लिए भी, सारी अहम तैनातियों के लिए जो सारी मुशावरत चलेगी वो अपोजिशन लीडर PTI का होगा। ये तो राजा रियाज साहब तो इनके अपने ही बंदे हैं, तो ज़ाहिर है सबको ही मालूम है। तो अब सूरत हाल ये थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब को PTI ने कर दिया था नामजद अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली। अब इससे पहले कि इसके ऊपर बाकायदा कोई इम्प्लीमेंट किया जाता और राजा परवेज़ अशरफ साहब मजबूर होते इस चीज़ के ऊपर कि वो उनको एज ए अपोजिशन लीडर नोटिफाई कर दें, इन्होंने तेज़ी से उजलत में ये काम किया कि फटाफट अपना चेयरमैन नैब तो लगाएं हम। इस चक्कर में इन्होंने राजा रियाज साहब के साथ एक जो रस्मी सी दिखावे की नाम नेहाद मुशावरत थी वो करके, मतलब क्या नाम नेहाद मुशावरत ही कह सकते हैं ना, अपने पावला बस जी हम ये कर दिया दिखाने के लिए। वैसे तो ज़ाहिर है राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जो उन्हें कहा जाएगा उन्होंने वही करना है। तो बहरहाल जनाब अब कुर्रा फाल निकला है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब के नाम। नज़ीर अहमद भट्ट साहब जो हैं एक ज़ाहिर है फ़ौजी बैकग्राउंड सारा रखते हैं, और बड़े अहम ओहदों में अपने जो दौर है उसमें तैनात भी रहे हैं। और इनके जो, अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जो एक इनका करियर रहा है, तो वो जनाब फ़ौज में मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहे हैं। इसके अलावा जनरल बाजवा साहब की टीम में इन्होंने काम किया है, और ये साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी और शौकत अज़ीज़ के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। फिर जनाब इससे पहले ये कोर कमांडर पेशावर भी रहे हैं, IG कम्युनिकेशन एंड IT और कमांडेंट मिलिट्री एकेडमी काकुल भी रह चुके हैं। और फिर जो साउथ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन सारा कंडक्ट किया था
उसमें भी इन्होंने इसको भी सारा लीड किया था। तो काफ़ी इनका एक फ़ौजी जो मिलिट्री किस्म का बैकग्राउंड है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर, दो एक पॉइंट्स हैं। एक तो पहली बात ये कि क्या वजह है कि हम अहम तैनातियों पर फिर वही बात है कि रिटायर्ड जर्नैल, रिटायर्ड जजों, इन्हीं को देख रहे होते हैं। वैसे सारी वक्त ये जो जमहूरी पार्टियां हैं, सियासी जमातें हैं, ये सिविलियन बालादस्ती का राग अलापती हैं, रोना रोती हैं। लेकिन जब अहम ओहदों की बात आती है तो फिर ये उनके जो है वो अंडर भी रहते हैं। तो बेसिकली उसकी वजह ये होती है कि इस्टेब्लिशमेंट अपना एक आप होल्ड रखती है, अपने बंदों को ही अहम ओहदों पर तैनात करवाया जाता है ताकि वो उन्हीं के कहने के मुताबिक जो है वो चलते रहें। क्योंकि ये तमाम जो इदारे हैं ये तो बेसिकली वही बात है कि आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज़ करने होते हैं, ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ करने होते हैं कि तमाम जो सियासतदान हैं वो आपकी बात मान सकें, तो उनको फिर जायज़ नाजायज़ उनके खिलाफ केसेस बनाए जाएँ जिस तरीके से भी। तो ये उसका बुनियादी मकसद होता है। और यही वजह है कि ये तैनातियाँ खुद वहाँ से ही रिकमेंडेशंस के साथ होती हैं और जो भी उस वक्त के वज़राए आज़म होते हैं, जो होते हैं वो करते हैं। अब ये जो चेयरमैन हैं इलेक्शन कमीशन के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, ये इमरान खान साहब बड़े खुलेआम बताते हैं कि ये बाजवा साहब ने रिकमेंड किया था सिकंदर राजा साहब को, और आज तक इमरान खान साहब भुगत रहे हैं उनको। तो बेशक अपॉइंटमेंट उनके हाथ की हुई होती है लेकिन रिकमेंडेशन कहीं से आती है। तो ऐसी ही सूरत हाल हमें अहम ओहदों पर दिखाई देती है और उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब सिविलियन बालादस्ती का ये रोना रोने वाले सियासी लोग जब अहम ओहदों पे होते हैं तो फिर अपने में इतने गट्स भी इनके होने चाहिए कि फिर ये अपनी पसंद के अपने लोग तैनात कर सकें। और ये तो एक ऐसी पोस्ट है कि जिसके ऊपर कोई लॉ बैकग्राउंड वाला बंदा हो तो चलें जी हम कहें कि जी उसका कोई बैकग्राउंड है इस तरह का, जो कानून को जानता है या इस तरह उसके इसके ऊपर एक्सपर्टीज़ है, तो फिर तो समझ में भी आती है। लेकिन ये एक हमारे यहाँ एक अजीब मिसाल है कि हम हमेशा यही देखते हैं। हमारे तो पीसीबी का चेयरमैन भी लेफ्टिनेंट जनरल हो सकता है रिटायर्ड, और हमारे दीगर भी आम ओहदों पर हम इसी किस्म के पैमरा, ईरा, पता नहीं कौन कौन से इसी तरह की चीज़ें देखते हैं। तो बहरहाल जी ये है जनाब। अब चौधरी फवाद हुसैन साहब का इसके ऊपर जो है वो आ चुका है रद्द-ए-अमल। पीटीआई करेगी इसको चैलेंज, क्योंकि उनका ये मानना है कि अपोजिशन लीडर तो अब उनका बनने जा रहा था, नामजद भी वो कर चुके हैं, तो उनके साथ ही इनकी मुशावरत बनती थी वज़ीर आज़म की। तो लिहाजा ये पूरा प्रोसेस ही चूँकि मुशावरत नहीं हुई है तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है। अब मुझे लग रहा है बज़ाहिर यही है कि ये शायद इस चीज़ को भी चैलेंज करेंगे और अदालत में लेके जाएंगे, तो एक दफ़ा फिर बोझ जो पड़ेगा वो जाके अदालत के कंधों पर ही पड़ेगा, जो पहले बेचारे गालियाँ खा रहे हैं इस वक्त पीडीएम से और अजीब उनकी तज़हीक और तौहीन की जा रही है। तो ऐसी ही अब आगे चेयरमैन नैब की तैनाती के ऊपर भी कंट्रोवर्सी बनेगी। बाकी जनाब खान साहब ने बड़े दबंग अंदाज में अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसका ऐलान कर दिया है, आगाज़ कर दिया है। 40 शहरों में जलसे एक साथ उन्होंने इस तरह किए कि वही जैसे स्क्रीन्स लगाकर और बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। चार्ज है उनका कारकुन और सपोर्ट उनको है आवाम की। जेल भरो तहरीक से जो लोग छूटे हैं वो भी बड़े चार्ज वलवले में वापस आए हैं बाहर, तो नए नए, तो वो भी बड़े खुश हुए। उनके भी एजाज़ में जी बड़ा उन्होंने ये जश्न रखा हुआ था। और फिर अल्टीमेटली उन्होंने एक स्पीच की। जो तब्दीली मुझे नज़र आई खान साहब में वो ये नज़र आई, हारून रशीद साहब को मैंने एक दफ़ा सुना था खान साहब के बारे में बात करते हुए, बड़ी उनकी सही बात थी कि इमरान जब लड़ाई के उसमें होता है, मैदान में होता है, तो फिर वो माफ़ नहीं कर रहा होता मुखालिफ को, फिर उसने गर्दन से पकड़ा हुआ होता है। लेकिन जब वो फातेह हो जाता है तो वो एक बदला हुआ इमरान होता है। और उस वक्त उनका ये कहना है कि वो फिर जारहाना उस तरह से नहीं होते, बल्कि फिर उनका मिजाज जो होता है वो एक मुख्तलिफ मिजाज होता है, मुदब्बिराना किस्म का होता है। तो मुझे ऐसी कोई सूरत हाल नज़र आ रही थी कि आज खान साहब जो बात कर रहे थे वो बड़े तदाल में कर रहे थे, बड़ी मफाहमाना अंदाज में कर रहे थे। इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं 2 सूबों में और वो ये चाहते हैं कि सारे ही मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो जाएं। एक दफ़ा फिर से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है इस्टेब्लिशमेंट को भी, सियासी जमातों को भी, कि इस सारे बहरान से, क्राइसिस से, हलचल से मुल्क को निकाला जाए। और अकल का तकाजा यही है कि एक साथ ही सारे मुल्क में इलेक्शन करवा लिए जाएँ, जिसमें पैसे की भी बचत है, सियासी इस्तेहकाम भी आएगा और जो तमाम बहरान है उससे निकलने का भी वाहिद हल यही नज़र आता है। तो उन्होंने बड़े तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब समझे कोई या ना समझे ये तो अब अगेन वही बात है, सवाबदीद है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये लोग अकल की वजह से समझकर इस पर अमल करेंगे। हाँ, अगर सारे ऑप्शंस बंद हो जाएं, बंद गली में आ जाएं, तो वो एक अलग सूरत हाल है जो कि इस वक्त बनती हुई नज़र आ रही है। तो अब ये एक खान साहब ने दोबारा से मफाहमत की बात की है, दावत भी दी है कि जी आएँ बात करें, मैं सबके से बात करने के लिए तैयार हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं माफ़ भी करने के लिए तैयार हूँ, समझौता भी कर सकता हूँ, लेकिन करप्शन वगैरह पे समझौता नहीं करूँगा। लेकिन बाकी आप मुल्क की बेहतरी के लिए और जो एक जिसको कहते हैं रिफॉर्म्स के लिए बात करनी है, उस पर हम बिल्कुल तैयार हैं। फिर से उन्होंने निज़ाम बदलो का नारा दिया है।
तब्दीली का नारा था 2018 में, अब उसको निज़ाम बदलो का नारा दे दिया। अगैन ये भी खान साहब की अच्छी टैक्टिक है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त हर बंदा एक ही बात करता है कि इस निज़ाम में कुछ नहीं हो सकता, ये निज़ाम ही सड़ा हुआ है, ये बिल्कुल डिलीवर नहीं कर सकता। तो निज़ाम बदलने की ख्वाहिश हर एक इंसान में इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। तो यही एक नब्ज़ पे उन्होंने आवाम की हाथ रखते हुए नारा दिया है। खान साहब ने दबंग अंदाज में अपनी कैंपेन लॉन्च कर दी है। देखना ये कि अब सियासी जमातें चारों नाचार कब अपने इस मैदान में उतरती हैं, कि फ़िलहाल अभी तक कोशिश यही उनकी है कि किसी भी तरह से रोका जा सके। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।